नमस्कार। आज हम करेंगे लखनवी अंदाज, कक्षा 9वीं, क्षितिज भाग 2। लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज के उद्देश्य से इस कहानी की रचना की और उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था। उसी सवाल की खोज में वो निकले थे कि क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी की रचना हो सकती है। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि बिना पात्रों, कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना का निरूपण किया जा सकता है। इसमें लेखक ने नवाबों के दिखावटी अंदाज का वर्णन किया है जो वास्तविकता से संबंध नहीं रखता। आज के समाज में दिखावटी संस्कृति को देखा जा सकता है, यानी आज के समाज में दिखावे की ज़िंदगी में लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेखक एकांत में नई कहानी पर सोच विचार करना चाहता था, इसलिए सेकंड क्लास का किराया ज़्यादा होते हुए भी उसी का टिकट लिया। मतलब गाड़ी में बैठ गए और उनका उद्देश्य था एकांत में बैठकर किसी कहानी की रचना करना, देखना। सेकंड क्लास में कोई नहीं बैठता था, गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वह दौड़कर एक डब्बे में चढ़ गया। जिस डिब्बे को वह खाली समझ रहा था वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष विराजमान थे। लेखक का उस डिब्बे में आना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। सत जमाजन, अच्छा व्यक्ति, व्यंजन संधि हो गई। नवाब के सामने तौलिए पर 2 खीरे रखे थे। उसने अपनी नवाबी का परिचय दिया। जैसे ही लेखक उस डिब्बे में चढ़ा तो उस नवाब को लेखक का चढ़ना अच्छा नहीं लगा। हो सकता है वह भी एकांत के उद्देश्य से उस डिब्बे में चढ़ा हो और लेखक भी एकांत के उद्देश्य से उस डिब्बे में चढ़ा हो, तो उसने उसका संग स्वीकार नहीं किया और उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया। तो नवाब के सामने 2 खीरे तौलिए पर रखे थे। नवाब ने लेखक से बातचीत करना पसंद नहीं किया। इसका कारण यह हो सकता है, हम कल्पना कर सकते क्या कारण हो सकता है कि नवाब आम खाए जाने वाले, आम मतलब साधारण, कि खीरे को एक साधारण वस्तु समझा जाता है और वह नवाब, तो खीरे को उसने सोचा ये तो आम या कोई भी लोग खा सकते हैं। खीरों का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा। मतलब लेखक वहाँ पर बैठकर कल्पनाएं करने लगा कि कैसा व्यक्ति है, क्या खीरे खाने का इसको शौक है, इस तरह की कल्पनाएं करने लगा। इसका कारण यह हो सकता है कि आम साधारणतः खाए जाने वाले खीरों का शौक रखता था। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि उसे उसका आना क्यों अच्छा नहीं लगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे के लिए पूछा। थोड़ी देर बाद नवाब ने सोचा अब तो ये बैठ ही गया है गाड़ी में, चलो इसे पूछ लेता हूँ। तो खीरे के लिए पूछा। नवाब साहब ने, लेखक ने उन्हें इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोया, तौलिए से पोंछकर चाकू के दोनों सिरों को काटकर चाकू से दोनों सिरों को काटा, खीरे का झाग निकाला ताकि कड़वापन दूर हो जाए और बड़े अच्छे तरीके से खीरों को काटकर सजाया और उन पर नमक मिर्च लगाया। नवाब साहब का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था कि खीरे की फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्वादिष्ट लगती है, तो उनके खाने से पहले ही हमारे मुंह में हम उसका स्वादन कर लेते हैं। नवाब साहब का मुंह देखकर कैसा लग रहा था कि उसके मुंह में पानी आ रहा है। लेखक का खीरे की सजावट देखकर खीरा खाने का मन हो रहा था, परंतु वह पहले से इनकार कर चुके थे, इसलिए नवाब के दोबारा पूछने पर आत्मसम्मान के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांक उठाई, फांक को होठों तक लाए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया।
क्यों फेंका होगा उसने खिड़की से बाहर? कि सामने वाले व्यक्ति ने खीरे खाने से इनकार कर दिया है। हो सकता है इसकी नज़रों में खीरा एक तुच्छ वस्तु हो, तो नवाब ने भी इस प्रकार अपनी नवाबी का परिचय दिया और खीरे को मात्र सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। मुंह में खीरे के स्वाद के कारण पानी भर गया था, परंतु नवाब साहब ने फांक को सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने सभी फांकों को बारी बारी सूंघा और खिड़की से बाहर फेंकता गया। बाद में नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा और डकार ली, जैसे उसने खीरे खाए हैं और उसका पेट भर गया है। जैसे कह रहे हों खानदानी रईसी का यह भी खाने का ढंग है, तरीका है। लेखक यह सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख को शांत किया होगा। सोच रहे हैं लेखक, होगा शब्द होता है संदेहवाचक, पक्का नहीं। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं, जैसे खाना खाने के बाद जब हमारा पेट भरा होता है तब हम डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब कहते हैं कि खीरा खाने में तो अच्छा लगता है, परंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी करता है। मतलब पचता नहीं है, मुश्किल शकील मतलब कठिनाई से पचने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता, खीरा तो बहुत जल्दी पच जाता है। लेखक को लगता है कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है, तो बिना घटना, पात्रों और विचार के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो यह लेखक की सोच थी कि जब इस व्यक्ति का बिना खाए पेट भर गया है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी की रचना भी हो सकती है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन से क्या आशय इसमें प्रकट किया है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, जो साधारण ट्रेन प्रमुख नगर के आसपास के क्षेत्रों में जाती है, उस ट्रेन को मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। मतलब आसपास के क्षेत्रों में ही जाती है, जहाँ पर लोग दैनिक यात्रा करते हैं। लेखक ट्रेन की कौन सी क्लास में यात्रा कर रहा है और क्यों? द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। क्यों? द्वितीय श्रेणी में भीड़ नहीं होती तथा आराम से यात्रा की जा सकती है। ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। इसका अर्थ हम क्या लेंगे? ट्रेन के इस वर्णन से लेखक इस ओर संकेत कर रहा है कि ट्रेन में पुराने जमाने का भाप का इंजन लगा हुआ था, जो ट्रेन को चलाने से पहले फुंकार सी मारता था। मतलब ट्रेन चलने वाली थी, यह फुंकार उसमें से भाप निकलने से होती है। यात्रा के लिए किस श्रेणी का टिकट लिया था? द्वितीय श्रेणी का। कौन सी ट्रेन चलने के लिए उतावली हो रही थी? पैसेंजर। लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या हो गया? लेखक ने क्या अनुमान लगाया था शुरू में जब वहां पर बैठा? लेखक का अनुमान था जिस डिब्बे में वह चढ़ रहा है वह डिब्बा खाली है, किंतु उसके अनुमान के विपरीत वह डिब्बा खाली नहीं था। उसमें एक बर्थ यानी सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। सफ़ेद पोश सज्जन, क्या था वो? कौन था? नवाब था। लेखक ने डिब्बे में किसे और किस स्थिति में देखा? लेखक ने डिब्बे में बैठे एक सज्जन के विषय में किसे और किस स्थिति में देखा? लेखक ने डिब्बे की एक बर्थ पर लखनवी नवाब जैसे एक भद्र पुरुष को पालथी मारकर बैठे हुए देखा। उस सज्जन के सामने तौलिए पर 2 ताजे चिकने मुलायम खीरे रखे हुए थे। लेखक की पुरानी आदत क्या और क्यों? लेखक की यह पुरानी आदत थी कि जब वह अकेला होता अथवा खाली होता तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लग जाता था, क्योंकि वह एक लेखक है और लेखक बिना कल्पनाओं के अपनी रचना नहीं कर सकते। यह उनकी आदत भी होती है और गुण भी, इसलिए कल्पना के आधार पर अपनी रचनाएं करता है। लेखक किस बात का अनुमान करने लगा? क्या अनुमान करने लगा? कि नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते होंगे। वे अधिक किराया खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए कुछ बचत करने के विचार से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा। नवाब साहब सेकंड क्लास में क्यों सफ़र कर रहे हैं?
लेखक का विचार है कि एकांत में यात्रा करने के विचार से नवाब साहब ने सेकंड क्लास में यात्रा करना उचित समझा होगा कि प्रथम श्रेणी में किराया अधिक लगता है, सेकंड क्लास में एकांत भी मिल जाएगा और किराए में भी बचत हो जाएगी। तो यह सब सोचकर उसने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे? समय काटने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, कि चलो अकेले बैठकर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। सतृष्ण आँखों से देखने का क्या तात्पर्य है? सतृष्ण, जिन आँखों में किसी चीज़ को पाने की चाहत होती है उसे सतृष्ण आँखें कहते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फाँक का क्या किया? नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद नवाब साहब ने अपनी आंखें किस लिए मूंद ली थी? आनंद से। और किस लिए? कि जैसे पेट भरा है और बिल्कुल उसको आनंद आ गया है। नवाब साहब ने किसका घूंट भर लिया था? मुंह में आए पानी का घूंट भर लिया था। लेखक किस बात पर विचार कर रहा था? इस बात पर विचार कर रहा था कि जिस प्रकार से नवाब साहब ने मात्र सूंघ कर ही खीरे का आनंद लिया है, इससे पेट की संतुष्टि तो नहीं हो सकती, लेकिन दिखावा तो हो ही गया कि ये नवाबों का अंदाज है। तो उसी प्रकार बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी भी बन जाती है, कहानी की रचना भी हो जाती है। ये पात्र व घटनाएं काल्पनिक भी हो सकती हैं। इनके अभाव में कहानी के स्वरूप की कल्पना करना असंभव है। नवाब साहब ने खीरा न खाने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया था? कि अपच होता है, मैदे पर बोझ डाल देता है, इसलिए खीरा नहीं खाना चाहते थे। क्या नवाब साहब का खीरे से पेट भर गया था? नहीं, लेकिन दिखावे से ऐसा प्रतीत होता था कि उसका पेट भरा हुआ है। नवाब साहब में खानदानी क्या विद्यमान था? क्या विद्यमान था? तहजीब, नफासत, नजाकत। नवाब साहब किस कारण थककर लेट गए थे? खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से। ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत अधिक कार्य किया है और वह अब थक गया है, इसलिए वह ये सब कार्य करके लेट गए थे और आराम करने के लिए बैठ गए थे। लेखक ने पहले से बैठे सज्जन के विषय में क्या कल्पना की? लेखक जब गाड़ी में आया